हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो जैसा कि आज हम यहाँ पे एक आपके लिए नया लेक्चर लेके आए हैं, एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो वेक्टर्स, जिसको वेक्टर्स कहते हैं, जो वेक्टर्स के नाम से यहाँ जाना जा रहा है। देखिए, तो वेक्टर्स क्या है। सबसे पहली बात, वेक्टर्स आप लोगों की अच्छी होगी तभी आप फिजिक्स में आगे और समझ पाएंगे, क्योंकि वेक्टर्स के बिना फिजिक्स मुश्किल है। बिना वेक्टर्स के आप फिजिक्स पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए आप आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए आपको वेक्टर्स का जानना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को वेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चों को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, सर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है सर की, और वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं। इन सब में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और इन सब का यूज़ आगे के चैप्टर्स में होती है। तो फिर उन्हें वेक्टर समझ में नहीं आता तो उन्हें आगे भी नहीं समझ में आता है। तो आप स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लास को कीजिए, हमारे क्लास से ज्वाइन रहिए। डे टू डे हम हर एक दिन एक लेक्चर पोस्ट करते हैं, हर एक दिन एक लेक्चर अपलोड करते हैं। आप उसको देखिए, आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, आप पूछिए। चलिए हम यहाँ से अपना नया चैप्टर वेक्टर्स शुरू करते हैं। तो वेक्टर शुरू करने से पहले ये देखिए कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, और एक और टाइप्स होता है जिसको हम टेंसर कहते हैं, वो हम आपको आगे समझाते हैं। अभी देखिए, स्केलर्स एक होता है वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होता है? स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन होता है, यानी जिसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंथ को हम डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेंथ एक हमारा स्केलर है। जैसे आपका हो गया टाइम को हम डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टाइम हमारा स्केलर उसको कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हो गया लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, इन सबको हम डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। लेट्स, अगर हम एग्जांपल लें कि आपको कहा गया कि आपका घर से आपका स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। आपको कहा गया कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक। तो आप बोलेगा आपके घर से आपको स्कूल जाना, फिर आपको स्कूल से आपका घर आना है, तो पूछेगा टोटल डिस्टेंस बताइए कितना हो गया। तब आप बोलिएगा हाँ, टोटल डिस्टेंस हमने 5 किलोमीटर घर से स्कूल गया और स्कूल से हमने 5 किलोमीटर घर पे आया, तो टोटल डिस्टेंस हमने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर आपसे वही सवाल करेगा कि ये बताइए भाई आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि भाई हम जो अपने घर से निकले, तो हमारा जो घर स्कूल के लिए निकले, तो हमारा स्कूल हमारे घर से किस डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक, और ये आपका स्कूल है। मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो आपने ये कह दिया कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। आपने ये कह दिया आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। तो आपसे एक सवाल किया गया कि आप अपने घर से अपने स्कूल को जा रहे हैं और अपने स्कूल से वापस अपने घर की ओर है। तो आपसे पूछा गया आपने कितना चल लिया, तो आप सीधा कह देंगे भाई 5 किलोमीटर हमने गया, 5 किलोमीटर हम वापस आ गए, तो हमारा टोटल 10 किलोमीटर हो गया। तो हमारा टोटल 10 किलोमीटर हो गया। तो कहा हाँ भाई ठीक है। फिर आपसे पूछा गया आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ पे आपको बताने के लिए पहले ये बोलेंगे कि भाई हमारे घर से हमारा स्कूल किस डायरेक्शन में पड़ता है। तो आपसे कहा गया हमारा घर से हमारा स्कूल किस डायरेक्शन में पड़ता है। अगर आपका बोलेगा आपके घर से आपका स्कूल स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है, आपका घर से आपका स्कूल बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड पे है, तो आप कहेंगे हाँ भाई हम 5 किलोमीटर गए, वही वापस 5 किलोमीटर हम उसी ओरिजिन पे पहुंच गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अगर आपसे ये कहा गया कि आपका पहले आप सीधा जाते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर सीधा जाते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर जाते हैं, अब बोलेगा अब बताइए भाई आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट के बीच सबसे नियरेस्ट, सबसे कम दूरी वाला पॉइंट जो आपको मिलेगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और स्केलर्स के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन पड़ती है। इसलिए हमने 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर हम वापस आ गए, तो हमने डायरेक्ट ऐड कर लिया।
लेकिन वेक्टर को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, आपने स्केलर समझ गया, आपने वेक्टर समझ गया, टेंसर हम आपको आगे समझाते हैं, पहले आपको वेक्टर थोड़ा समझा देते थे, फिर टेंसर समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप रे समझ लिए, एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, इसको वेक्टर्स का ओरिजिन, ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट को आप वेक्टर्स का ओरिजिन पॉइंट या फिर वेक्टर्स का टेल भी कह सकते हैं। ये जो आपका पी पॉइंट है, ये वेक्टर्स का ओरिजिन पॉइंट या फिर वेक्टर का टेल कह सकते हैं। ये जो क्यू पॉइंट है, इसको आप वेक्टर का हेड कह सकते हैं। ये जो क्यू पॉइंट है, इसको आप कहेंगे वेक्टर का हेड। और ये जो एफ वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पी क्यू वेक्टर को, और ये जो एफ वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी क्यू वेक्टर को। वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका पी पॉइंट है, ये वेक्टर का ओरिजिन पॉइंट है या फिर वेक्टर का टेल पॉइंट कह सकते हैं। ये जो क्यू पॉइंट है, ये आपका वेक्टर का हेड पॉइंट है। और यहाँ पे जो एफ वेक्टर लिखे हैं, ये जो एफ वेक्टर है, ये जो एफ वेक्टर है, ये पी क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एफ वेक्टर है, ये पी क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पी क्यू वेक्टर है, ये एफ वेक्टर बेसिकली पी क्यू को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एफ वेक्टर लिखते हैं। ये जो एफ वेक्टर हमारा, ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये पी क्यू वेक्टर हमारा। अब इसमें कहता है कि ये जो पी क्यू का जो लेंथ है, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये जो लेंथ है अपनी लाइन सेगमेंट का लेंथ है, वो रिप्रेजेंट करता है इसके मैग्नीट्यूड को। और ये जो हेड है, और ये जो हेड है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये आपका जो हेड है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। जैसे समझिए, मान लीजिए आपका वेक्टर, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ रखा है, ये डायरेक्शन सिस्टम पढ़ रखा है, ये अपना नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अपना ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमने अगर ऐसे वेक्टर को रखा, मान लीजिए हमने वेक्टर ऐसा रखा, तो हमारा वेक्टर कहता है टुवर्ड्स ईस्ट, यानी हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर बोलेगा कि, अगर आपको एक एग्जांपल दिया कि आपका स्कूल आपके घर से ईस्ट की तरफ है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपका स्कूल आपके घर से ईस्ट की तरफ है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक। बोलेगा आपका घर से आपका स्कूल ईस्ट की तरफ है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। वही बोलेगा कि आपके घर से जो आपके स्कूल के डायरेक्शन वो नॉर्थ की तरफ है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट, कैसे बताएंगे एक नॉर्थ की तरफ है? तो आप ये बताइएगा ऐसे, यानी घर से आपके स्कूल की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है। तो ये जो आपका लेंथ है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्या? मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है, ये रिप्रेजेंट करता है क्या? डायरेक्शन। चलिए कुछ छोटी बातें कर लेते हैं। ये कहता है कि जो वेक्टर है उसको अगर 0 डिग्री और 360 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल में रोटेट करेंगे तो हमारी वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कहता है कि वेक्टर को 2 पाई यानी 360 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा अगर हम चेंज करेंगे, इफ अ वेक्टर, लिख लेते हैं, इफ अ वेक्टर इज rotated by 0 degree or rotated other than by 0 degree or 360 degree, then the value of vector gets changed or then the vector gets changed. कहता है कि अगर किसी वेक्टर को आप 0 डिग्री और 360 डिग्री के अलावा अगर आपने रोटेट कर दिया किसी भी एंगल पे, तो हमारी वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए हमारा कोई भी एक ऐसा वेक्टर था, मान लीजिए हमारा कोई भी एक ऐसा ए वेक्टर था, मान लीजिए ये हमारा कोई भी ए वेक्टर था। इसको अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे, अगर इसको हम 0 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो समझ गए। अगर आप इसको 360 रोटेट कीजिए, देखिए हमने इसको पूरा 360 रोटेट किया, यहाँ तक रोटेट किया तो ये 180 डिग्री हो गया, और फिर वापस यहाँ रोटेट किया तो 360 डिग्री, ये वेक्टर वापस का जैसा का तैसा हो गया।
अगर हमने इसको 0 डिग्री या 360 डिग्री पर रोटेट किया तो हमारा वेक्टर तो चेंज नहीं हुआ। अब अगर हमने इसको मान लीजिए उसके अलावा मान लीजिए हम इसको 180 डिग्री रोटेट किए, अगर इसको हम 180 डिग्री रोटेट किए तो ये हमारा वेक्टर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल इसके अपोजिट। अगर हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो ये वेक्टर तो हमारा बिल्कुल अपोजिट हो गया। अगर हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो ये वेक्टर तो हमारा बिल्कुल अपोजिट हो गया। अगर ये वेक्टर होके स्केलर होता, अगर ये वेक्टर ना होके स्केलर होता तो अगर ये लाइन सेगमेंट 5 होता तो ये भी 5 होता, अगर ये 5 होता तो ये भी 5 होता और दोनों ऐड कर लेते। अगर ये वेक्टर ना होके स्केलर होता, ये हमारा वेक्टर है, इसको हमने जो 360 डिग्री रोटेट किया तो इस वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगर इसको हमने 180 डिग्री रोटेट किया तो अब देखिए कैसा है। पहले ये ईस्ट की तरफ था, अब इसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो गया, यानी बिल्कुल उल्टा। तो ये ए वेक्टर ना होके ये माइनस ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर ना हो करके माइनस ए वेक्टर हो गया, क्योंकि ये जो जिस डायरेक्शन में वेक्टर हमारी थी उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी ये टोटली 180 डिग्री रोटेट करके। तो ये ए वेक्टर ना होके माइनस ए वेक्टर हो गया, और इसी को हम बोलते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है कि आपका जो वेक्टर है वो बिल्कुल उसके एंटी पैरेलल हो जाए। चलिए अब हम समझाते हैं निगेटिव वेक्टर को आगे। देखिए स्टूडेंट्स, निगेटिव वेक्टर क्या होता था। मान लीजिए हमारा कोई ए वेक्टर है, मान लीजिए हमारा कोई ए वेक्टर है, ठीक। निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? निगेटिव वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट रहती है। जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। निगेटिव वेक्टर क्या है? whose magnitude is same, magnitude is same but direction is opposite to the original vector, but direction is opposite to the original vector, original vector। देखिए समझिए मतलब क्या है। मान लीजिए हमारा ये ए वेक्टर हमारा एक ओरिजिनल वेक्टर है, तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट। ये हमारा हो गया माइनस ए वेक्टर, ये हमारा माइनस, ये माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। फिजिक्स में एक चीज़ का खास कर ध्यान रखिए, फिजिक्स में प्लस और माइनस साइन क्या बताता है? फिजिक्स में प्लस और माइनस साइन ज़्यादातर मौके पे आपको डायरेक्शन शो करता है। यहाँ हमारा प्लस ए वेक्टर, ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर था, अब ये माइनस ए वेक्टर हो गया। ये माइनस ये बता रहा है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है ओरिजिनल वेक्टर से, बट इस वेक्टर की डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर से अपोजिट है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा ए वेक्टर था, कोई बी वेक्टर ऐसा था, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कैसा होगा? बिल्कुल इसके अपोजिट, माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। तो ये नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं है, बस जो ओरिजिनल वेक्टर है मैग्नीट्यूड सेम है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ओरिजिनल वेक्टर से डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम रहती है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। चलिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? देखिए ये आपका ए के ऊपर जो ये साइन है, ये ए के ऊपर जो साइन है इसको कैप बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैप से होता है। जो आपका ये ए के ऊपर जो साइन है वो कैप है, तो ए कैप हो गया आपका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं? यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब आपने 3 एक्सिस पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट होता है, जो हमारा आई कैप है वो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जो हमारा आई कैप है वो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और जो हमारा जे कैप है वो यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जो हमारा जे कैप है वो यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और जो हमारा के कैप है वो है हमारा यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। चलिए और बेहतर से समझते हैं। ये हमने 3 एक्सिस बनाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हमने 3 एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस पे हमारा कोई पॉइंट मार्क कर दिया, हमने एक कोई पॉइंट मार्क कर दिया और उसका कोऑर्डिनेट हमारा है एक्स, वाई, जेड। ओ हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0।
और P हमारा कोई एक पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z, और OP हमारा एक वेक्टर है, OP हमारा एक वेक्टर है। तो इस OP वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, पहले ये देखिए इस OP वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे। तो इस OP वेक्टर को हम लिखेंगे x। अब x क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट, x हमारा क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट। तो x तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, x तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और कैप जो, अब डायरेक्शन किससे शो करेंगे, कैप से। x तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन किससे शो करेंगे, कैप से। तो x हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग हमारा क्या यूनिट वेक्टर है, आई कैप। बहुत बढ़िया, आई कैप, एक्स आई कैप। y हमारा y एक्सिस के अलॉन्ग, y हमारा y एक्सिस के अलॉन्ग है, और y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप, y j कैप, और प्लस z k कैप, प्लस z k कैप। ये OP वेक्टर को हमने लिखा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और ये OP वेक्टर हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन R वेक्टर का। तो ये हमारा R वेक्टर हो गया। R वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, हमने इसको ले लिया y, हमने इसको ले लिया x, हमने इसको ले लिया, हाँ ये चलिए हमारा z है, हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। अब हम कैसे इस OP वेक्टर को लिखेंगे, ध्यान से देखिए। x हमारा किसका कोऑर्डिनेट है, अलोंग y एक्सिस। x हमारा किसका कोऑर्डिनेट है, अलोंग y एक्सिस। और y एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप। तो उसको हम लिखेंगे r वेक्टर बराबर OP वेक्टर। तो x के लिए लिखेंगे j कैप, y हमारा क्या है, अलोंग x एक्सिस, और y के लिए क्या लिखेंगे, i कैप, y के लिए हम लिखेंगे i कैप, और z तो हमारा अलोंग z एक्सिस है, तो वो तो हम लिख देंगे z के लिए k कैप। आप ये ध्यान देखिएगा, आप ये इसको बिल्कुल ध्यान देने की बात है। जो i कैप, j कैप, k कैप लिखते हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर हमारी एक्सिस चेंज हो जाएगी, उस हिसाब से हमारा यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि ये एक्सिस हमारा हमेशा x एक्सिस हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम इस फ्रेम से दे रहे हैं x एक्सिस हो, अगर हम बोर्ड को ऐसे टेढ़ा कर दें तो x एक्सिस ये हो जाएगा, y एक्सिस ये हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, एक्सिस के हिसाब से हमको यूनिट वेक्टर लिखना है, एक्सिस के हिसाब से हमको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या बताया था आपको, यूनिट वेक्टर बताया था वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, वेक्टर तो हमने लिखना सीख लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखिए हम वापस से इस वाले को हम कट कर देते हैं, वही पुराना एक्सिस लिख देते हैं, एक्स वाई वही पुराना, और ये हमारा वेक्टर है। अब इस वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड में कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिए। जो भी आपका यूनिट है, जो भी आपका यूनिट वेक्टर के मल्टीपल में है, वो आपका जो भी आपका यूनिट वेक्टर के मल्टीपल में है। ठीक, ध्यान से देखिए मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड, ये जो मॉड है, वेक्टर के ऐसे मॉड लिखते हैं, वेक्टर लिख के जो मॉड लिखते हैं इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, अब देखिए आई कैप से मल्टीपल कौन है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, जे कैप से मल्टीपल क्या है, वाई, तो वाई का स्क्वायर, और के कैप से मल्टीपल क्या है, जेड, तो जेड का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर तो हमने लिखना सीख लिया, अगर कोई आपका कोऑर्डिनेट दिया हो, तो उसको कैसे लिखेंगे,
तो आप रिप्रेजेंट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब वेक्टर तो लिखना सीख लिया, अब हम मैग्नीट्यूड उसका कैसे लिखेंगे, तो आई से जो भी मल्टीपल है उसका स्क्वायर प्लस जे से जो भी मल्टीपल है उसका स्क्वायर प्लस के से जो भी मल्टीपल है उसका स्क्वायर का अंडर रूट, इसको और सही से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़े से पैरेलल, एंटी पैरेलल, जीरो वेक्टर के बारे में समझते हैं।